In this module, we will talk about the product rule of differentiation. हमने डेरिवेटिव्स को स्टार्ट किया था, हमने डेरिवेटिव्स को डेफिनेशन उसकी अंडरस्टैंड की, हमने ये देखा कि ये कैसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, और फिर हमने देखा कि डेरिवेटिव्स को हम रूल्स की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पास डेफिनेशन भी है सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस है. हमने कुछ रूल्स उस डेफिनेशन से बना लिए हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और हम क्विकली डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं. हम उन रूल्स को जो हम पढ़ चुके हैं हम रिव्यू करेंगे और फिर हम अपना ये प्रोडक्ट रूल स्टार्ट करेंगे. तो लेट्स बिगिन विद वी हैव द फर्स्ट वन वाज द कांस्टेंट रूल. इसका मतलब ये था कि अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसी कांस्टेंट का, जैसे 2 है, -3 है, तो देयर इज़ नो चेंज इन द फंक्शन विद x. तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो है. देन द नेक्स्ट वन वाज पावर रूल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे. इसमें यह है कि अगर हमारे पास किसी वेरिएबल की पावर है तो हम पावर रूल में क्या करते हैं कि हम पहले पावर लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय दैट वेरिएबल और उसकी पावर -1. तो दैट वाज द डिफरेंशिएशन रूल. अब यहाँ पे जो पावर n है ये होल नंबर्स भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, ये फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं. द नेक्स्ट वन इज़ ए सब्सिडरी ऑफ पावर रूल कि एक बहुत कॉमन हम क्योंकि इसको यूज़ करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 है. ये भी पावर रूल से निकल रहा है, लेकिन ये क्योंकि बहुत कॉमनली यूज़ होता है तो इसकी हमने इसको अलहदा से भी देख लिया कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 1 होगा. सम रूल, 2 फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, 3 फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. आपको हर टर्म का डेरिवेटिव अलहदा से निकालना है. इसी तरह से डिफरेंस रूल है कि अगर आपके पास कुछ टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो आपको हर टर्म का अलहदा से डेरिवेटिव निकालना है. और आप देखेंगे कि ये मिक्स में भी आएंगे, प्लस और माइनस इकट्ठे भी आएंगे कुछ टर्म्स में, तो ये रूल अप्लाई होगा कि डेरिवेटिव हर टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. एंड द लास्ट वन हेयर इज़ द कांस्टेंट मल्टीपल रूल. अच्छा, ये कांस्टेंट और जो पहला आपने कांस्टेंट रूल पढ़ा, इसमें फ़र्क ये है कि पहले जो रूल था फर्स्ट वन उसमें सिर्फ कांस्टेंट है, नंबर है, देयर इज़ नो एक्स टर्म, तो उसका तो डेरिवेटिव ज़ीरो है. लेकिन अगर कोई कांस्टेंट किसी एक्स की टर्म के साथ आ गया जिसको हम स्पेसिफिकली कोफिशिएंट कहते हैं, तो वहाँ पे आपने उस कोफिशिएंट को बाहर लेके आना है डेरिवेटिव से और उस डेरिवेटिव को उस एक्स के फंक्शन पे अप्लाई करना है. सो जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर k टाइम्स एफ ऑफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव चाहिए हमें, तो हम k विल कम आउटसाइड एंड यू विल डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स. तो ये रूल्स जो हैं ये हम इनको पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट वी विल प्रोसीड विद द रिवीजन ऑफ दीज रूल्स. हम एक दफ़ा एक क्वेश्चन देखते हैं कि हम इन रूल्स को अप्लाई करके कैसे किसी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो वी हैव अ फंक्शन हेयर और हमें उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक चीज़ याद रखें कि ये फंक्शन जैसे कि x में है तो इस पे वो x वाले रूल्स अप्लाई हो रहे हैं. अगर ये फंक्शन t में होता f ऑफ t तो सेम रूल्स चलने थे, वही जो सारे रूल्स x वाले थे वही फिर t वाले हो जाएंगे. तो इसलिए वेरिएबल अगर चेंज हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो लेट्स बिगिन विद दिस एग्जांपल. अब यहाँ पे 4 टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उसके अंदर, तो हम हर टर्म का अलहदा से डेरिवेटिव लेंगे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ़्ट साइड का डेरिवेटिव जब लेंगे तो डैट कैन बी रिटन एज एफ डैश ऑफ एक्स, और राइट साइड पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है. अब 5 कांस्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के साथ आ रहा है तो यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा. और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अगर आपको याद हो कि ये पावर थी एक्स रेज टू पावर 1/2, तो हम इस पर पावर रूल लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 टाइम्स 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 - 1. ये पावर रूल लगा दिया. नेगेटिव. नेक्स्ट हमारे पास 3 कांस्टेंट है, इट विल कम आउटसाइड. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर्ड, अगेन पावर रूल, पावर -1 प्लस 7 will come outside. Derivative of x is 1 minus derivative of 10 is 0. इसको फिर आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. ये मैंने x की पावर सॉल्व कर ली है, वो नेगेटिव हाफ आता है, उसको मैं नीचे ले गया हूँ तो वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बन जाएगा, -6x + 7. तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया. ये वो रूल्स थे जो हमने यहाँ पे अप्लाई किए. हमने वो सम और डिफरेंस वाला रूल भी अप्लाई किया, हमने पावर रूल भी देखा,
और हमने कांस्टेंट मल्टीपल वाला रूल भी देखा और सिर्फ कांस्टेंट वाला रूल भी देखा. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द प्रोडक्ट रूल. अच्छा, प्रोडक्ट रूल हमारे पास, जैसे आपने सम या डिफरेंस का रूल देखा कि अगर अब दो टर्म्स प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं तो डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर टर्म का अलग से डेरिवेटिव आ जाता है. अच्छा, यही चीज़ बहुत से स्टूडेंट्स प्रोडक्ट पे भी अप्लाई करते हैं कि अगर आपके पास एफ जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका डेरिवेटिव है तो वो लिख लेते हैं एफ का डेरिवेटिव टाइम्स जी का डेरिवेटिव, एंड दैट बिकम्स रॉन्ग. तो प्रोडक्ट के अंदर जो डेरिवेटिव का जो रूल है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. इसको हम एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों दुरुस्त नहीं है. लेट्स से कि मैंने एक फंक्शन लिया f जो कि x है और एक और फंक्शन लिया g वो भी x है. आप कोई से भी और दो डिफरेंट फंक्शंस लेके भी इसको कर सकते हैं. अच्छा, अब लेफ़्ट साइड पे क्या हो रहा है कि मैंने एफ जी पहले निकालना है, तो एफ जी जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x टाइम्स x, वो हो जाएगा x स्क्वायर्ड. और अब मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका मतलब है कि मुझे x स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव निकालना है. x स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव अभी आपने पहले भी देखा पिछले एग्जाम्पल में, वो 2x हो जाता है बाय द पावर रूल. तो ये तो आ गई हमारे पास लेफ़्ट साइड. अच्छा, अगर हम राइट साइड पे जाएं तो राइट साइड पे हमें एक f डैश चाहिए और एक g डैश चाहिए. अच्छा, f है x, जो f डैश हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 होता है. इसी तरह से जो g डैश है वो भी x है, उसका डेरिवेटिव 1 होता है. अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें f डैश और g डैश को तो वो आ जाता है 1 टाइम्स 1, जो कि आ जाता है 1, एंड दे आर नॉट इक्वल. तो यहाँ से हमने एक एग्जाम्पल लेके देखा कि एफ जी यानी कि प्रोडक्ट पे जो डेरिवेटिव है वो सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता. तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी. हम देखते हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या है डिफरेंशिएशन का. अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ एंड जी एंड दे आर डिफरेंशिएबल, तो उनका जो डेरिवेटिव है प्रोडक्ट का एफ टाइम्स जी, उसका डेरिवेटिव है, आपने एफ ऑफ एक्स को वैसे ही लिखना है, ये फर्स्ट टर्म है इसको ऐसे ही लिखें, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड टर्म जी डैश ऑफ एक्स, प्लस नाउ यू विल डू द वाइस वर्सा. अब आप जी ऑफ एक्स को वैसे ही रखें, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, जो कि आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा. तो इसको हम पढ़ते किस तरह से हैं, फर्स्ट एज इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. क्योंकि आप एफ और जी में भी याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये वर्ड्स में याद रखेंगे तो फिर एफ जी की जगह कोई भी आ जाए, कोई यू वी आ जाए, कोई आपके पास डायरेक्टली कुछ फंक्शंस आ जाएं, तो आपको ये याद रहेगा कि एक इसमें फर्स्ट टर्म है, एक सेकंड टर्म है, और डेरिवेटिव में फर्स्ट टर्म एज इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है. इट वर्क्स फॉर ऑल डिफरेंशिएबल पेयर्स ऑफ फंक्शंस, बिल्ड्स ऑन लिमिट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. आप यानी कि इसका जो हम प्रूफ देखेंगे तो ये उसी तरह से इसका प्रूफ इस रूल का निकल रहा है, जो डेरिवेटिव की लिमिट्स की डेफिनेशन है. तो लेट्स सी द प्रूफ ऑफ द प्रोडक्ट रूल. हमने स्टार्ट किया, एक फंक्शन j कह दिया जो कि उस प्रोडक्ट का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स. अच्छा, जो डेफिनेशन थी डेरिवेटिव को वो ये थी कि h अप्रोचेस टू ज़ीरो, जो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ गई. अब हमें j ऑफ x प्लस एच निकालना है. तो j ऑफ x प्लस एच के लिए आप x को x की जगह x प्लस एच रिप्लेस करेंगे, तो f ऑफ x प्लस एच टाइम्स जी ऑफ x प्लस एच हो जाएगा. इसी तरह से ये जो जे एफ एक्स आपको चाहिए वो सीधा सीधा आपको एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स मिलेगा. तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है, हमने वो वैल्यूज़ उसमें पुट कर दी. हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आपको हर स्टेप इंशाल्लाह ताला क्लियर होगा. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये हमने डेफिनेशन में वैल्यूज़ पुट कर दी. हमने बनाना ये है कि हमें फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज इज चाहिए और उसके साथ जी डैश ऑफ एक्स चाहिए और प्लस वाइस वर्सा. तो हमने ये किया कि हमने इसमें एक सेम टर्म प्लस और माइनस कर ली. वी आर अलाउड टू डू दिस इन मैथ्स. हमने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स प्लस एच एक टर्म ऐड भी कर ली और सब्ट्रैक्ट भी कर ली. अब हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे, ये अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है. ये हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म एज इज चाहिए, एफ ऑफ एक्स हमें एज इज रखना है. तो ये एक एफ ऑफ एक्स वाली टर्म है और एक ये एफ ऑफ एक्स वाली टर्म है. तो जब हम अरेंज करेंगे तो हम इन दोनों को पहले ले आएंगे. आप देखें, हमने एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एच पहले लिख लिया, माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, और जो बाकी दो टर्म्स थी वो आगे अरेंज कर ली. अब हम क्या करेंगे कि इनमें से जो कॉमन निकलता है वो एफ ऑफ एक्स है, वो आप कॉमन ले लें. इसी तरह से इनके अंदर जो कॉमन निकलता है वो जी ऑफ एक्स प्लस एच है, वो कॉमन ले लें. लेट्स सी डैट
कि हमने वो कॉमन लिया, और उसके बाद आप थोड़ा सा इसको ज़रा रीअरेंज करें। हमने यहाँ पे जो, क्योंकि h दो टर्म्स को डिवाइड कर रहा है, प्लस जिनके दरमियान में प्लस है, तो हमने उन दोनों टर्म्स के नीचे h को अलग-अलग लिख लिया। उसके बाद आप यहाँ पे जो लिमिट है वो आपकी प्रोडक्ट पे अप्लाई होती है कि प्रोडक्ट फर्स्ट की लिमिट टाइम्स सेकंड की लिमिट। तो हमने एफ ऑफ एक्स अलहदा लिख लिया, क्योंकि हम वो डेफिनेशन की तरफ आना चाह रहे हैं जी डैश ऑफ एक्स की। अगर आपके ये ज़हन में रहेगा तो आपको ईजी लगेगा ये सॉल्व करना। तो हमने एफ ऑफ एक्स अलहदा लिख लिया टाइम्स, और जो बाकी बचता था वो अलहदा लिख लिया। इसी तरह से हमने जी ऑफ एक्स प्लस एच अलहदा लिख लिया, और टाइम्स उसके साथ जो बाकी बचा था वो अलहदा लिख लिया। लिमिट दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करना शुरू करेंगे तो इस पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होती, क्योंकि लिमिट है एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये एच की टर्म पे अप्लाई होगी। तो एफ ऑफ एक्स तो एज इज़ आ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ जो है ये बाय डेफिनेशन है डेरिवेटिव जी का, जी डैश ऑफ एक्स। इसी तरह से यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये एच ज़ीरो हो जाएगा, और जो यहाँ पे आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो लेट्स डू द नेक्स्ट स्टेप। तो आपके पास ये आ जाएगा जो उस प्रोडक्ट रूल का जो हम एक्सपैंड करते हैं तो आता है, एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी डैश ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स। तो दैट्स हाउ यू कैन प्रूव द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, जब हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे, उसमें आपके पास जो है वो, जैसे ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब हमें पता है कि हम एक यहाँ पे अलजब्रे का स्टेप भी कर सकते हैं कि जिसमें हम उन दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और दूसरा वे ये है कि हम डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों मेथड्स लिखे हैं कि एक मेथड तो ये है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें डायरेक्ट, और दूसरा मेथड ये है कि आप दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर जो आपके पास पॉलिनोमियल आएगा उसको डिफ्रेंशिएट करें। यू विल गेट द सेम आंसर्स, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट रूल जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। कंपेयर द आंसर्स ऑफ बोथ मेथड्स एंड कंफर्म प्रोडक्ट रूल वैलिडिटी एंड एफिशिएंसी। लास्ट में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास तीन फंक्शंस हैं तो उन पे प्रोडक्ट रूल किस तरह से लगेगा। अगर हमारे पास तीन फंक्शंस हैं तो हमने उसी तरह से ही करना है कि हमने कोई से दो एज इज रखने हैं, तीसरे का डेरिवेटिव करना है। इस तरह से हमारे पास तीन कम्बिनेशंस आएंगे और उन तीनों कम्बिनेशंस को हम ऐड अप कर लेंगे। तो लेट्स सी द रूल। हमने एफ़ और जी को ऐसे ही रखा, एच डैश प्लस एफ़ और एच को ऐसे ही रखा, जी डैश प्लस जी और एच को ऐसे ही रखा टाइम्स एफ डैश। तो ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट रूल विथ थ्री फंक्शंस आ जाता है। और डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट्स अक्रॉस फैक्टर्स, जितने भी आपके पास यहाँ पे टर्म्स होंगी जो तीन मल्टीप्लाई हो रही हैं, चार मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सबका एक एक करके डेरिवेटिव आता है और बाकी टर्म्स जो हैं वो एज इज आती हैं। तो इसका भी अगर आपने प्रूव करना चाहें तो आप इसका प्रूव कर सकते हैं। आप कोई सी भी जो दो टर्म्स हैं उनको एक कंसिडर करें और जो दूसरी टर्म है उसको दूसरा, और जो आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है उसको आप अप्लाई करके इसको भी प्रूव कर सकते हैं।